Hello students, I hope all of you are doing perfectly well and a warm welcome to Textbook Super Coaching Family. So basically आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, उसका नाम है गॉस ट्रांसफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। ठीक है, सो लेट्स इनिशिएट गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है सर ये चीज? देखो बेटा, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि तुम्हारा मान लो एक पुराना पोटेंशियल था, वेक्टर पोटेंशियल ए, जिससे थोड़ा सा चेंज करके तुमने अब एक नया वेक्टर पोटेंशियल बनाया है ए डैश। एक पुराना पोटेंशियल था तुम्हारा स्केलर पोटेंशियल वी, जिससे चेंज करके तुमने एक नया पोटेंशियल बनाया है वी डैश। तो बेसिकली तुम्हारा ये जो अच्छा पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल, तो बेसिकली ये जो तुम्हारा दो सेट है वी ए का और वी डैश ए डैश का, ये जो तुमने ट्रांसफॉर्मेशन कराया, इस ट्रांसफॉर्मेशन को गॉस ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं अगर ये कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करेगा तो उस रूल का नाम क्या है? उस रूल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन गॉस ट्रांसफॉर्मेशन तभी बोल सकते हो जब ये भी तुम्हारा सेम ई और बी के लिए सेटिस्फाइड होगा, ये भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेटिस्फाइड होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए पुराना वेक्टर पोटेंशियल ए था, नया वेक्टर पोटेंशियल ए डैश है, पुराना पोटेंशियल वी था, स्केलर पोटेंशियल, नया स्केलर पोटेंशियल वी डैश है, तो ये जो ट्रांसमिशन ने करा है वी ए से वी डैश ए डैश, तो ये वी ए भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को सेटिस्फाई करेगा, ये वी डैश ए डैश भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड बी पुराने वाले में आ रहा था डेल क्रॉस ए, नए वाले में भी वो डेल क्रॉस ए डैश आना चाहिए। फिर इसका मतलब डेल क्रॉस ए शुड बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए डैश। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई बता? बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए डैश। अब जरा यहाँ पे देख, अगर मैं बताऊं इस ट्रांसमिशन को अगर नाम दूं कि ए डैश जो वेक्टर है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू योर ए प्लस अल्फा, एंड बी डैश जो वेक्टर है दैट इज एक्चुअली योर बी डैश बोल रहा हूँ सॉरी, वी डैश जो वेक्टर दैट इज इक्वल टू योर वी प्लस बीटा। तो भाई साहब ए डैश की जगह पे ए प्लस अल्फा पुट करो, वी डैश की जगह पे वी प्लस बीटा पुट करो, बताओ क्या आ रहा है? तो सर जी यहाँ पे डेल क्रॉस ए रहेगा और यहाँ पे रहेगा डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस अल्फा। सर जी यहाँ से देखिए ये और ये तो कट जाएगा, तो कट के आपका क्या आ जाएगा? ये इसके साथ कट रहा है तो आपका आ रहा है डेल क्रॉस अल्फा जीरो। अच्छा, कोई भी वेक्टर का अगर कर्ल जीरो है तो उस वेक्टर को हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर लिख सकते हैं। लेट द स्केलर इज लैम्डा, तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं डेल ऑफ लैम्डा। ये एक चीज हमने अभी प्रूव करा है दैट अल्फा इक्वल टू डेल ऑफ लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है? लैम्डा एक स्केलर है। Similarly, same electric field should be satisfied by both V and A. So electric field equals to negative of del V minus A with respect to T. That thing is actually equals to negative of del of V dashed minus A dashed with respect to T. ऐसे लिख सकते हैं भाई। मुझे एक बात बता, माइनस डेल वी माइनस ए विथ रेस्पेक्ट टू टी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे का वैसा, बट यहाँ पे सर वी डैश को क्या लिख सकता हूँ? वी प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस डेल वी माइनस डेल ऑफ बीटा। बड़ी अच्छी बात है सर। भाई ए डैश को क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस अल्फा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टी। सही बात है। यहाँ से डेल वी कट गया, ए विद रिस्पेक्ट टू टी, ए विद रिस्पेक्ट टू टी कट गया, तो क्या रह गया सर? डेल बीटा प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू जीरो, ये रहेगा। अल्फा हमें पता है ना, डेल ऑफ लैम्डा, अभी भी हम लोगों ने प्रूफ किया है भाई। देख जरा यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने अभी भी क्या प्रूफ किया है? डेल ऑफ लैम्डा प्रूफ किया है हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू। अगर अल्फा हमारा डेल ऑफ लैम्डा है तो क्या हम यहाँ पे बिठा सकते हैं? अल्फा का वैल्यू डेल ऑफ लैम्डा पुट कर दो, क्या आ जाएगा? डेल ऑफ बीटा प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी डेल ऑफ लैम्डा, दैट थिंग शुड बी इक्वल्स टू योर जीरो। अब जरा यहाँ पे देखना, डेल बीटा प्लस पार्शियल डेल लैम्डा। अच्छा, ये डेल मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्टिव? विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, मतलब स्पेशल कोऑर्डिनेट। भाई ये क्या है? डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्टिव? विद रिस्पेक्ट टू टेम्पोरल कोऑर्डिनेट, मतलब टाइम। तो भाई साहब स्पेशल डिफरेंशिएशन के साथ टाइम डिफरेंशिएशन का कोई संबंध नहीं है, तो इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूं, मतलब इसको पीछे लाके इसको आगे लेके जा सकता हूं। मतलब मैं लिख सकता हूं डेल बीटा प्लस डेल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू जीरो, जिसको थोड़ा और मेहनत के साथ डेल ऑफ बीटा प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं मैं। यहां से डेल को कॉमन ले लिया और बीटा प्लस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी लिखा है, तो ये चीज। अच्छा, इस चीज का स्पेशल डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब ये चीज कभी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं हो सकता।
किसका फंक्शन हो सकता है? टाइम का फंक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो? एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट पे। तो दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब स्पेशल कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं हो सकता, बट टाइम का जी हाँ, उसके बारे में हो सकता है, उसके बारे में कोई गारंटी नहीं। तो बीटा को क्या लिख सकता हूँ भाई? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू टी नेगेटिव ऑफ प्लस एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अगर एफ ऑफ टी है तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जीटा विद रिस्पेक्ट टू टी, देन अल्फा को हटा के अल्फा प्लस, ये अल्फा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी योर लैम्डा, दिस शुड बी योर लैम्डा नॉट अल्फा, ये लैम्डा होना चाहिए भाई, क्योंकि देख यहाँ पे लैम्डा था ना, लैम्डा होना चाहिए। तो लैम्डा को हटा के लिख सकता हूं लैम्डा प्लस जीटा, एफ ऑफ टी को इसके अंदर ऑब्जर्व करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर उस पे आपका अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अल्फा देखो, एफ ऑफ टी एक फालतू सा फंक्शन बाहर में लटकेगा, तो इसको बेहतर यही है कि लैम्डा के अंदर ऑब्जर्व करा दो। अगर लैम्डा को लैम्डा प्लस जीटा लिखता हूं तो अल्फा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फा मतलब डिफरेंशिएशन, स्पेशल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा। यहाँ पे जो जीटा तुम लिख रहे हो सर, वो जीटा तुम्हारा टाइम का फंक्शन है, तो डेफिनेटली अगर इसको तुम ऐड करोगे, तो ऐड कराओगे लैम्डा के साथ, तो ये जस्ट बिकॉज़ जीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, तो स्पेशल डिफरेंशिएशन में जीरो हो जाएगा, तो अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एफ को इसके अंदर ऑब्जर्व करा के बीटा को लिख सकता हूं लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी नेगेटिव। तो आई थिंक हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया है। अल्फा इज डेल ऑफ लैम्डा, बीटा इक्वल्स टू नेगेटिव लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो गॉस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सर? सर जी देखिए, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आता है कि a dashed is equal to a plus del of lambda and b dashed, v dashed जो तुम्हारा स्केलर पोटेंशियल दैट इज v माइनस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू t। ये जो दो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिए, यही तुम्हारा गॉस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। इसको ही गॉस ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। मतलब अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन v डैश्ड a डैश्ड इज इक्वल्स टू, a डैश तुम्हारा हो रहा है, a डैश तुम्हारा हो रहा है a प्लस डेल ऑफ लैम्डा, और v डैश तुम्हारा हो रहा है v माइनस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू t, तभी जाके उस ट्रांसफॉर्मेशन को कह सकते हैं गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है ये, सीएसआर नेट का क्वेश्चन है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है फिलहाल, जून 14 का होगा, जून 16 या 14 का होगा, प्रॉब्ली ये जून 14 का है, as much as I can recall, either 14 या 16। तो इसमें पूछा गया था which of the following transformation for the v and a is a Gauss transformation। कैसे प्रूव करोगे सर? यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, देखिए ये है आपका फिर माइनस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी, ये है सर आपका फिर डेल ऑफ लैम्डा। सर ऑप्शन ए में देखिए अल्फा एक्स बोला जा रहा है माइनस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है सर? माइनस अल्फा एक्स टी, और यहाँ पे ए टी के क्या मतलब डेल ऑफ लैम्डा बोला जा रहा है सर आपका ए टी के क्या, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू जेड आपका ए टी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे के कैप है ना, इसका मतलब लैम्डा कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, लैम्डा कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ वाई, सिर्फ जेड का फंक्शन होगा, इसलिए डिफरेंशिएट करके के कैप आया। तो लैम्डा विद रिस्पेक्ट जेड तुम्हारा ए टी आया है, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है? ए टी जेड। भाई देख यहाँ का लैम्डा सेम नहीं है, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। बी के बारे में तेरा क्या ख्याल है भाई? सर जी डेल लैम्डा होता है आपका ए, ए क्या बोला गया? एटी के क्या, माइनस एटी के क्या बोला गया यहाँ पे? डेल लैम्डा ला करके माइनस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी, जो v का कोफिशिएंट v के साथ जो ऐड करो वो है अल्फा ए एक्स, ए एक्स यहाँ पे ये a है, ठीक है, नॉट अल्फा, इट्स a। और सर जी डेल लैम्डा क्या बोला गया है यहाँ पे? माइनस एटी के क्या, माइनस एटी के क्या। तो सर यहाँ से हमें मिल रहा है लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स टी, यहाँ से हमें मिल रहा है लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस ए टी जेड, तभी ना जाके इसका तुम डेल ऑपरेट कराओगे और तुम्हें मिल जाएगा माइनस ए टी के क्या। तो ये दोनों लैम्डा सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी के बारे में क्या ख्याल है? माइनस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी डेल ऑफ लैम्डा क्या है सर? माइनस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ से है ए एक्स, डेल लैम्डा है ए टी आई कैप, ये है ए एक्स, ये है ए टी आई कैप। तो यहाँ से सर हमारा लैम्डा आ रहा है माइनस ए टी एक्स, यहाँ से सर हमारा लैम्डा आ रहा है पार्शियल डिफरेंस ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू आई कैप इज दिस, तो ये है ए टी एक्स। तो सर प्लस माइनस साइन का फर्क है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं हो सकता।
ऑप्शन डी के बारे में क्या ख्याल है सर? माइनस लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी डेल ऑफ लैम्डा। सर लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी को क्या बोला गया है? ए एक्स, यहाँ पे बोला गया माइनस ए टी, ए एक्स माइनस ए टी आई कैप। सर जी यहाँ पे आपका लैम्डा आ रहा है माइनस ए टी एक्स, यहाँ से आपका लैम्डा आ रहा है आई कैप में, तो पार्शियल डिफरेंशियल लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू माइनस ए टी, तो ये भी ए टी एक्स नेगेटिव। सर यहाँ पे ए टी एक्स दोनों का सेम आया है, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपका इस दोनों फॉर्मूला को एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली ये क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन है नेट जून 13 में आया था, ये क्वेश्चन 13 में आया था। क्या बोला गया है बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर इफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अनचेंज्ड, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अनचेंज रख रहा हूं, when potential A changes according to A plus r cap, तो जहां पे r वेक्टर इज योर रेडियल वेक्टर, then the scalar potential phi must simultaneously change to what? ये गॉस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भाई। हमें पता है कि A dash is equals to A plus डेल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। यहाँ पे देख बोला गया है पुराना वेक्टर A प्लस आर कैप, तो डेल लैम्डा तेरा क्या है? डेल लैम्डा है तेरा आर कैप। अगर डेल लैम्डा आर कैप है तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखो पार्शियल डिफरेंशियल लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू r इनटू r कैप प्लस 1 बाय r पार्शियल डिफरेंशियल लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इनटू थीटा कैप प्लस 1 बाय r sin थीटा पार्शियल डिफरेंशियल लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू phi इनटू phi कैप होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू r कैप। सर जी r कैप है आपका रेडियल यूनिट वेक्टर, ना इस तरफ आपका ना आपका राइट हैंड साइड में ना थीटा कैप है ना phi कैप, तो डेफिनेटली लैम्डा कैन नॉट बी अ फंक्शन, तो ये डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि इस साइड पे ना थीटा कैप है ना फाई कैप है, यहाँ पे आर कैप है, यहाँ पे आर कैप है, आर कैप काट दो, तो लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू आर कितना आ रहा है? 1, तो देयरफॉर लैम्डा कितना होगा सर? आर हो जाएगा। वेरी गुड। लैम्डा अगर आपका आर है तो पोटेंशियल कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? v डैश इज इक्वल्स टू v प्लस सॉरी v माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब v माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t, ये होना चाहिए v माइनस पार्शियल r विद रिस्पेक्ट टू t, दैट थिंग। तो ये होगा आपका, अगर तुम्हारा वेक्टर पोटेंशियल ऐसे ट्रांसफॉर्म करे तो स्केलर पोटेंशियल ऐसे ट्रांसफॉर्म करेगा। सो दीस आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हारे सीएसआई नेट में गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आता है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग ऐसे टाइप से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो, पीवाई के इसमें बहुत सारे हैं, एक दो बार गेट के पे भी आए थे, गेट 2005 में भी एक क्वेश्चन आया था। तो मोस्टली अगर आएंगे तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, तुझे सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है, और अगर इस फॉर्मूले को तूने याद रख लिया तो तेरे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये है तुम्हारा गॉस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, अगर इसको याद रख लो तो तुम्हारा सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। बाकी और एक चीज है, दैट थिंग इज लाइक तुम्हारा लॉरेंज गॉज एंड कूलॉम गॉज। कूलॉम गॉज में डेल डॉट ए जो तुम्हारा होता है दैट थिंग बिकम्स इक्वल टू योर जीरो, और लॉरेंज गॉज में जो तुम्हारा डेल डॉट ए होता है दैट थिंग बिकम्स इक्वल टू योर नेगेटिव ऑफ epsilon naught mu naught into partial differentiation of v with respect to t, ये हो जाता है del dot a is equals to partial differentiation of v with respect to t, that is your Coulomb law। ठीक है, ओके okay, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं that del dot a plus 1 by c square into v with respect to t should be equal to 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है Coulomb law। ये है तुम्हारा Coulomb law, इस फॉर्मूले को याद रखना, Coulomb law ये है लॉरेंज लॉ। बस गॉस ट्रांसफॉर्मेशन से इसके ऊपर ही जहां क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई एक चीज के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, चलो थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।